मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत मनचाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। आइए अब इस सीरीज में एक ऐसे सुमन की प्रस्तुति है दस्तक जिंदगी की तरफ से जिन्होंने महाराज जी की चरण दबाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप चित्र भी देख रहे हैं महाराज जी के साथ। और आजकल देश में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता, मतलब अधिवक्ता तो हैं ही, लेकिन जिस तरह की शैली के लिए वो जाने जाते हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त अजित शुक्ला जी से। ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र, और इस चित्र में ये जो लड़का दिखाई पड़ रहा है, इनसे संबंधित है एक कहानी। इसी कड़ी में आज हम बैठे हैं कानपुर, और चेहरा आप देख लीजिएगा, है ना। आप कहोगे शुक्ला हो और शुक्ला लोगों में ही बैठे हो। तो ये परिवार है पूज्य श्री जगन्नाथ शुक्ल एडवोकेट का। मैं बात कर रहा था इस चित्र की, और इस चित्र में ये भैया हैं, इनका नाम है चंद्र कुमार शुक्ला। भैया खुद बता रहे हैं कि ये चित्र आपका ही है। तो इस चित्र को किस तरह से, क्योंकि महाराज जी चित्र खिंचवाते नहीं थे और कभी कभी बुला के खिंचवा लेते थे, तो इस चित्र की क्या कहानी है आप सुनिए आपके छोटे भाई श्री अजित शुक्ल एडवोकेट से। वर्ष 1973 की ये घटना है, और वर्ष 1973 में जुलाई माह की घटना है। इस घटनाक्रम में जब पिताजी ने माताजी से, हमारी और ये बड़े वाले भाई साहब दोनों लोग थे, इनसे उन्होंने कहा तुम महाराज जी के पास पहुंच जाओ, मैं चित्र ले लूं यहाँ से। भीड़ काफ़ी थी। जैसे ही महाराज जी के पास ये जाने लगे तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी दादा जो थे, तो वो व्यवस्था संभाल रहे थे। तो व्यवस्था के दौरान जो है अव्यवस्था सी ना हो जाए आगे पीछे के, तो उन्होंने कुछ कहा कि ज़रा सा, तो जब पूरा वो बोल भी नहीं पाए, केवल उनका मुंह ही खुला था कि महाराज जी ने बड़ी ज़ोर से कहा, अरे दादा। महाराज जी प्रोफेसर मुखर्जी को दादा ही कहते थे, और चूँकि वो प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो कभी कभी मजाक में कहते थे कि दादा, लड़कों के साथ रहते रहते तेरी लड़क बुद्धि हो गई। और बोले दादा तुम क्या कर रहे हो? शुक्ला बहू से कह रहा है कि महाराज जी के पास फ़ोटो खिंचाओ जाके, और तुम हल्ला मचा रहे हो, आओ बहू तुमको प्रसाद देते, इधर आओ। और उस समय विलक्षण रूप से ये अपना हाथ आप ध्यान से देखिए, इनकी हथेली ऐसी नहीं है सीधी, ये फल जो है ये हथेली में चिपके हुए हैं। किस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये स्थिर है ये नहीं समझ पाता है। ये तो अब चित्र देखने पे समझ में आता है कि ये कैसे इतने 6 फल हैं, और 6 फल उनके हाथ में अद्भुत रूप से यूँ स्थिर है। और चूँकि ये उनका प्रसाद था, तो उनके प्रसाद, उनका महाराज जी का जो मुख्य आशीर्वाद था, और जो कहते थे कि मेरा सर्वदा आशीर्वाद जिसको कहते थे, उसको प्रसाद कहते थे। प्रसाद लो, प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद मांग के लो। तो वो प्रसाद, ये अद्भुत प्रसाद बाद में हम लोगों ने देखा,
और एक और आपसे बात मैं साझा करना चाहूँगा कि वर्ष जुलाई 1973 का ये चित्र है और सितंबर 1973 में महाराज जी ने ये 2 महीने पूर्व का ये चित्र है। और बड़ी कृपा थी कि वो ये चित्र देना चाहते थे, और चित्र जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कहो चित्र खींचने ही न दें और कहो बुला के खिंचवा लें। तो ये अद्भुत कृपा हमारे परिवार पे हुई। ये चित्र उस घटना का साक्षी है। इस चित्र की कहानी यानी दादा के मुखारबिंद से आपने सुनी। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, ये चित्र वैसे नेट पे भी उपलब्ध है और जगह भी है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये बालक कौन है। सुधीर दादा हैं, ये इनकी माँ हैं। तो महाराज जी को तो सब पहचानते हैं, है ना, दादा को भी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि बालक कौन है। तो इनकी कैसी रही जीवन यात्रा, उनकी जीवन संगिनी यानी पूज्य भाभी माँ। शुभ नाम क्या है आपका? पुष्पलता शुक्ला। हाँ। अब क्या उम्र होगी आपकी अभी? मेरी उम्र इसमें 73 है। 73। 73 साल के आप हो चुके हैं। उसमें 23 साल के थे। 23 साल के थे, यानी 50 वर्ष पूर्व की ये बात है। महाराज जी को भी पूरा अर्धशतक हो रहा है और कुछ ही महीनों का पहले का ये चित्र है। इस मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर इस चित्र के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो अब जिन्होंने सानिध्य पाया, आज आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या हो गया है इनको? भैया को क्या हो गया है? इनके गले में कैंसर हो गया था, वोकल कॉर्ड में कैंसर हो गया था। कौन सा वर्ष था? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में 3 साल हो गए। तो अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको सुनवाया कि महाराज जी की जब कृपा होती है तो वो सशरीर हैं या नहीं है, है ना। वो आज भी विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। स्वर तंत्र में कैंसर हो गया और कैंसर ठीक हो गया है। आवाज़ चली गई थी। आवाज़ चली गई थी, बता रहे हैं कि बिल्कुल। हाँ बताइए। आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। बिल्कुल चली गई। लिख के बात करते थे। लिख के बात करते थे। अब फिर कैसे आई? दिल्ली में गए थे हम लोग। महाराज जी कृपा से, प्रेरणा से। हाँ, वहीं से इलाज हुआ। बाबा कृपा से आ गई। बाबा की कृपा से आ गई। अब रात हल्की सी है, लेकिन कभी गड़बड़ होती सही। अच्छा, क्या करते थे पहले आप? पहले हम एक सहकारी प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र हेवरा इटावा में प्रिंसिपल था। हैबरा सहकारी आप प्रबंध जानते हैं इटावा में है, और सैफई और हैबरा मिला जुला सा है ना। तो इटावा जनपद में आप सर्विस करते थे, वहाँ पोस्टिंग थी आपकी। प्रिंसिपल था। प्रशिक्षण केंद्र में प्रिंसिपल थे। प्रशिक्षण केंद्र में, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में प्रिंसिपल थे। से अवकाश प्राप्त किया। 20 साल है। 20 साल वहीं रिटायर हुए हो। तो पूरा जीवन पूरी तरह से सही सेटल गया, लेकिन जब आराम की बेला थी और ज़्यादा काम करने की, घर के लिए ना आदमी जब सेवानिवृत्त होता है तो एक नौकरी बंद होती है, घर की नौकरी चालू हो जाती है ना। तो उसमें व्यवधान आए हम क्योंकि बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है, बोल रहे हैं, लेकिन एक घटना मैं आपको सुनवाना चाहूँगा उन्हीं के मुखारबिंद से। भाभी पहले ये बताओ कि डॉक्टर इनके दर्द हुआ, कहाँ दिखाने गए थे? नहीं, दर्द नहीं हुआ, दिखाया कानपुर में था। अच्छा। कानपुर में दिखाया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ लग रहा है, इसके कैंसर के आसार है। ऐसा था कि एक महाराज जी जब कृपा करते थे तो जो आगे वाली विपत्ति होती थी, उस विपत्ति को कैसे करते थे मैं 2 शब्दों में आपसे बयान करना चाहूँगा। जी। मेरा छोटा लड़का दिल्ली से आया, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है जी। वो आया छुट्टियों में, अचानक उसने कहा कि इनकी आवाज़ में कुछ हमको परिवर्तन नज़र आ रहा है। अच्छा। और आवाज़ में बोले बड़े पापा की आवाज़ में ये कुछ अलग। तो कभी कभी एक प्रॉब्लम रहती है कि कफ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इनको अक्सर हो जाती थी। जी। तो बेटे ने कहा
कि इनकी आवाज़ में कुछ हमें परिवर्तन नज़र आ रहा है और ये तुरंत चलिए। तो ईएनटी के एक्सपर्ट हैं, यहाँ डॉक्टर थे, उनके यहाँ तुरंत लेकर के ये गए। उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने, जैसे अब आपको ये बता रहे हैं ये सब भौतिक रूप से हो रहा है, लेकिन अलौकिक रूप से महाराज जी ही करा रहे हैं कि वहाँ से आने के बाद कि कहना कि आवाज़ में कुछ परिवर्तन है, हम लोग कहना है तो इनकी सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने देखने के बाद कहा कि हमको कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग देयर, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं दवा दे रहा हूँ, 1 हफ्ते की दवा दे रहा हूँ और उसके बाद आइए। फिर मैं, हमारे लिए उन्होंने कहा कि उनको भेजिएगा। तो जब मैं 1 हफ्ते बाद गया तो उन्होंने कहा आपको क्या महसूस हो रहा है, आवाज़ क्लियर हुई है? हमने कहा हाँ, आवाज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई। बोले क्लियर तो हो गई है, लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं इसमें देख रहा हूँ ये हमको कुछ डाउट कर रहा है और हम ये कह सकते थे कि आप आवाज़ क्लियर हो गई तो ठीक है, आप भी कहते हैं मैं फ़ायदा हो रहा है तो इसको आप ट्रीटमेंट कराइए। तो महाराज जी की प्रेरणा थी कि उनसे हमने सीधे एक प्रश्न किया कि आप ये बताओ कहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। बायोप्सी नहीं हुई थी कि क्या बीमारी है इसकी। उन्होंने कहा जहाँ से आप ट्रीटमेंट अगर कानपुर के बाहर कराएं और हो सके तो दिल्ली में या राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में या मुंबई में टाटा में कराएं, तो वहीं पे बायोप्सी कराएं कि यह है क्या जी। तो बस ईश्वर उनकी प्रेरणा से 1 हफ्ते के अंदर, 3-4 दिन के अंदर दिल्ली गए। उन्होंने जांच की, जांच के बाद उन्होंने बहुत अजीब बात बताई कि जितनी निगेटिव आया फिर दोबारा की उन्होंने कि ऑपरेट करके बायोप्सी करें। तो जब ऑपरेट करके बायोप्सी की तो एक जगह पे बिल्कुल जरा सी जगह थी, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे था, कंसंट्रेट थी वो, मतलब वो थी कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखिए तो वोकल कार्ड के ऊपर है, आवाज़ वगैरह चली जाएगी और आगे के स्टेज पे वोकल कार्ड भी निकालना पड़ सकता है। अच्छा हाँ। तो लेकिन उन्होंने कहा जैसा उन्होंने राय दी, पूरा ट्रीटमेंट कराया, दिल्ली में ही पूरा रहे 1.5 महीने और जा कर के ट्रीटमेंट, और उन्होंने बिल्कुल ठीक करके भेजा। और उसके बाद आप ये देखिए, इत्तेफाक एक और बताना चाहता हूँ कि ये दीपावली के पहले 19 की घटना है और उसके बाद 2 बार ट्रीटमेंट, उसी बाद कोरोना का हमला हुआ और सब हुआ, लेकिन इनका ट्रीटमेंट सब 100% सक्सेस हुआ। मेरा ये मानना है कि ये ट्रीटमेंट नहीं था, ये महाराज जी का आशीर्वाद था, जो एक बला आई और उसको उन्होंने हाथ में लेके बाहर निकाल। उसके बाद कोरोना है, उसके बाद कोरोना आ गया। नहीं तो दिवाली, हाँ दिवाली में हम आए, हाँ दिवाली हम आए, उसके बाद कोरोना आ गया। 19 की बात है, 19 की बात है। और नवंबर हम लोग इनको बचा के रखते थे, पास कम ज़्यादा कोरोना फैला, ऐसा ना कुछ इनको। लेकिन ये देखिए अगर 2 महीने भी अगर हम लोग लेट कर देते तो क्या ट्रीटमेंट होता, वहाँ कौन देख पाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता गया सब वही कराते रहे और ऐसी घटनाएं में अभी मैं आपसे जब शेयर करूँगा कि आप ये महसूस करेंगे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। इस जगह पे भी अगर महाराज जी का स्मरण करेंगे, आप विनोद जी जो कार्य कर रहे हैं वो एक अद्भुत कार्य है। कि हमारे पिताजी का ये मानना था, महाराज जी के मानता था, माँ कहते थे कि जितनी चर्चा करोगे वहाँ मैं सुनने जरूर आता हूँ, तो सुनूंगा जरूर। यहाँ भी मैं उनकी कहीं ना कहीं अलौकिक उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, एक घटना आप सुना दीजिएगा कि जब आप मेन हॉल में गिरे थे तो बचे कैसे, आप सुनाइए थोड़ा सा। मैं नौकरी कर रहा था उसमें जी, और रिटायरमेंट के 2 साल पहले की बात है। मैं दर्शन करते हुए आता था मंदिर के। किनके? बीच जो मंदिर रास्ते पड़ते थे जी, तो वहाँ पे यही पास में सवाई सिंह आता में संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ हम शिव जी के दर्शन कर रहे थे। अच्छा। अब बगल में हॉल बागी तरह खुला हुआ था, हमको नहीं मालूम पड़ा कि हम एकदम से बैग समेत, बैग मेरे कंधे में था, मैं एकदम से कहीं गया नीचे और हमको मालूम पड़ते थे किसी ने मुझे उछाल के ऊपर खड़ा कर दिया और हम फिर वही खड़े। अच्छा। लेकिन ये मेरा पेट तो फैल गया था। उस समय कुछ नहीं हुआ। उस 2 साल मैंने नौकरी पूरी की, नौकरी के ख़त्म हो, रिटायरमेंट के 2 साल पेमेंट ले लिए। रिटायरमेंट के 2 साल बाद
ये डॉक्टर प्रसाद को भैया ले गए तो देखने, तो वो भैया बताएंगे इसमें। दर्द हुआ था? हाँ, दर्द हुआ, स्पाइन में था। उन्होंने देखा, कुछ दवा दी, और एक डॉक्टर भार्गव थे, उनका स्पाइन में ऑपरेशन करना, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, दवा हुई, वो हुआ, और बेड रेस्ट, केवल बेड रेस्ट से ही, और दवाओं, सिंपल दवाओं से ही, ताकत की दवाओं से, और बेड रेस्ट से आज तक ही ठीक हो गए। नीचे बैठते रहे 3 महीने। बाबा के पास हम लोग गए थे 78 में, जून में जी। जब गए चित्राए जी 78 नहीं, 73 में। तो बाबा ने जो है वो पिताजी के साथ हम गए थे। तो उस समय अली अकबर खां गवर्नर थे यूपी के, अकबर अली खां। हाँ, अकबर अली खां, वो आए थे बाबा के दर्शन करने। बाबा आए थे, कहे देखो आज कौन आया था? बोले यूपी गवर्नर। बोले गवर्नर नहीं, राजा। और उसमें कमलापति त्रिपाठी मंत्री थे। अच्छा। और उसी के दूसरे दिन जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लागू हो गया। तो इस तरह से बाबा जो है संदेश क्या, इतनी हल्की चीज होती थी। पिताजी से कहे कि वो ऐसा है कि बहू को घुमाए, लड़कों को यहीं पढ़ा मेरे पास। तो बाबूजी बोले कि पानी बहुत गिर रहा था उधर। एक दिन जो है बाबा ने कहा आलू खोद लो, वहाँ खेती आलू थी। तो पिताजी बोले, बाबा ने कहा आलू खोद लो, आज पानी नहीं गिरेगा। बाबा कहीं रहे तो हम लोग घूम गए, नहीं तो आलू वगैरह फिर लौट के आ गए। मित्रों, आपको हम बड़े दादा से मिलवा रहे हैं, और मेरा उद्देश्य ये है कि बड़े दादा के पास भी यादों के बहुत सारे प्रश्न भरे हुए हैं, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी मैं अपने बड़े भैया को देता हूँ। आपके लिए तो ये छोटे भैया हैं कि अभी हम आपसे वार्ता करेंगे, क्योंकि जब कृपा पा ली जाती है, कृपा मिल जाती है महाराज जी की, छत्र छाया हो जाती है, तो आपने देखा कि कैंसर जैसा रोग कैसे ठीक हुआ। और आपकी अर्धांगिनी पास में मैंने इसलिए बिठाया कि इन सब कहानियों की साक्षी हैं आप इनको सुनाते हैं, और बीच में कोई बातें होती हैं और अगर गड़बड़ होता है, जैसे आपने वर्ष 1978 कहा तो सब लोग बोल पड़े 1972 है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आज हमने आपको रेस्ट से में मतलब जो आराम कर रहे थे उसमें भी व्यवधान कर दिया, लेकिन सच में ये है कि ये जो व्यवधान हम पहुंचाते रहते हैं महाराज जी के भक्तों की प्रेरणा से। तो आज हम लेते हैं विदा, फिर नई गाथाओं के साथ, इस परिवार की नई गाथाओं के साथ फिर मिलते हैं। राम राम। जय बाबा की। जय बाबा की। अब विनोद जी, जैसे आपने ये एक छेड़ा, पुरानी चीज़ों को बहुत पीछे ले गए मुझे। जी जी। मेरे पिताजी में एक विशेषता थी, जैसे ये वाला संस्मरण वाला ये उन्होंने किया, हर शनिवार को लोगों की बैठक हो। उनका एक मानना था कि भगवान का और संतों की जितनी आप चर्चा करेंगे, ये भी उनकी एक आराधना का अंग है। जितनी आप उनकी चर्चा करेंगे, जितना उनका वो करेंगे। तो पिताजी के मन एक और विशेषता थी जी, कि जब कोई भी घटनाक्रम होता था जी, तो वो घर में आकर के पूरी एक एक बात शेयर करते थे। उसका आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे उनके महाराज जी के सानिध्य में रहे क्षणों को उन्होंने जो बताया जी, और महाराज जी की कृपा से बहुत सी चीज़ें मेरे मस्तिष्क में आज भी वैसी जीवंत हैं जैसी उस समय थी। अब आप से मैं क्या बताऊं, महाराज जी की एक विशेषता वो बताते थे हमेशा। उनका कहना था कि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हरि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई, और कृपा का माध्यम थी रामचरितमानस। मेरे पिताजी 9 दिन में पूरी रामचरितमानस पढ़ते थे घर पे 9 दिन में पूरा पाठ करते थे। और इत्तेफाक ये कि जब पहली मुलाकात महाराज जी से हुई तो बिल्कुल एक अननोन आदमी जिसको महाराज जी नहीं जानते, पहली बार मिल रहा है,
महाराज जी ने छूटते ही उनसे कहा, अरे तू वकील क्या है, तू तो रामायणी वकील है। और उन्होंने कहा जी। बोले अच्छा ये बता तू कि कितने दिन में पूरी रामायण आजकल पढ़ रहा? तो पिताजी ने कहा 9 दिन में। तो बोले ठीक है 9 दिन में पढ़ रहा है, अब तो सुंदरकांड मेरे पास आया कर और जब मैं कहूँ तो मुझको सुंदरकांड जरूर सुनाया कर। अच्छा। तो पिताजी का मानना क्या था कि जो उन्होंने रामायण का सतत पाठ किया वो उसी से राम की कृपा से हनुमान जी की कृपा हुई और हनुमान जी के साक्षात स्वरूप नीम करौली बाबा आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उनको अपने पास बुलाया। मेरे माध्यम से दादा के आप चरण स्पर्श कर सकते हैं और मन स्थिति से आशीर्वाद ले लीजिए। देखिए कोशिश मैं ये करता हूँ कि महाराज जी का जिन्होंने तन स्पर्श किया है, महाराज जी को स्पर्श किया है और उनको हम स्पर्श कर लें, उनके चरण स्पर्श कर लें तो मैं अपना समझता हूँ अहोभाग्य है और आपको भी खुशी होती होगी। तभी मैं ये कहता हूँ कि मन है स्थिति से आप आशीर्वाद ले लीजिएगा। मैं और सब बातें करूँ उससे पहले एक नन्हे बाबू हुआ करते थे। दादा नन्हे बाबू का पूरा नाम क्या था? श्री भगवती सेवक वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। वाजपेयी जी का कोई एक संस्मरण है आपके पास तो आप जरा हमारे श्रोताओं से आप साझी करें, साझीदार बनें। वाजपेयी जी का बहुत सानिध्य रहा, कैंची में भी रहा, वो भी जाते थे 2-1 बार उनसे सानिध्य वहाँ पे रहा, कानपुर में काफ़ी सानिध्य रहा। और महाराज जी का जब शरीर के बाद एक यहाँ तय हुआ कि जितने महाराज जी से जुड़े हुए लोग थे तो हर शनिवार को किसी एक भक्त के यहाँ जा कर के बैठते सब लोग और उसमें वहाँ पे महाराज जी की लीलाओं का गान करने का, एक दूसरे को जो उनके साथ अनुभूत महाराज जी के साथ उनको हुई उसको परस्पर साझा करने का मेरे पिताजी के मन में विचार आया। और उसी विचार के अनुरूप श्री गुरुदत्त शर्मा जी जो उनके बहुत निकट थे, भगवती सेवक वाजपेयी जी, राम कुमार अवस्थी जी, देवकांता दीक्षित जी और ऐसे अनन्य भक्त जो थे वो 20-25 लोग हो जाए थे। एसके चौधरी साहब थे, IAS थे, वो सब लोग एकत्रित होते थे और परस्पर संस्मरणों का आदान प्रदान होता था। तो वाजपेयी जी का भी आपने विनोद जी चर्चा की तो उस समय की मैं एक उन्होंने जो संस्मरण सुनाया था उस संस्मरण को आपसे साझा कर रहा हूँ। स्वागत है। वाजपेयी जी ने कहा कि मेरा एक, उनका कहना क्या था सब लोग जानते थे कि कोई व्यक्ति अगर आता था और नामी गिरामी व्यक्ति होता था महाराज जी के पास तो वाजपेयी जी उसके पास ज़रूर थोड़ा उससे वार्तालाप जरूर करते थे। अच्छा। और मिलते जरूर थे। अच्छा। अब वाजपेयी जी ने कहा कि महाराज जी के उस समय शरीर छोड़ने के बाद देवराहा बाबा का उस समय बहुत ज़्यादा ये था कि देवराहा बाबा के पास जाना है, लोग जाते थे और आशीर्वाद लेने के लिए। तो वाजपेयी जी ने कहा मुझको महाराज जी जब हम लोग कहते थे, हमसे कहे एक बार कि नन्हे तू बहुत चिपटता है आकर के ना सबसे, तेरे अगर कहीं पे मिलने किसी से भी इच्छा हो, किसी भी हिंदुस्तान के संत से, तू अगर जाएगा तो जैसे मैं तुझसे मिलता हूँ वैसे ही वो तुझसे मिलेगा, बस तुम इतना कहना उससे कि मैं नीम करौली बाबा के साथ रहा हूँ। जी। नन्हे बाबू के मन में ये विचार आया, देवराहा बाबा के यहाँ गए, किसी से मिलते नहीं थे, ऊपर मचान में रहते थे। इन्होंने नीचे से आवाज़ दी, कहा भाई बता दीजिए कि नीम करौली बाबा के कुछ शिष्य आए हैं जो उनसे आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मैसेज किया उन्होंने पीछे की तरफ से ऊपर मचान पे बुला लिया। और नन्हे बाबू का कहना कि जैसे महाराज जी कहे कि था ले प्रसाद और खा, ये ले खा खिलाते रहते थे, वैसे ही उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगा कि नीम महाराज जी का स्वरूप उनमें आ गया। और वो ये खा, मीठा उन्होंने नहीं खाया,
इसको मीठा खिलाओ, ये खिलाओ और खाओ। और कहीं जब हम कहा थोड़ी देर फिर हमने कहा यहाँ तो बड़ा अच्छा हो गया, लोग मिल नहीं पा रहे, मैं यहाँ उनके बराबर में बैठा हुआ हूँ और बैठाले हुए हूँ। अचानक वो बोले कि ये सुनो, अब तो जा। तो हमने कहा अरे ठीक है। अरे बोले नहीं तुम जा। और श्रीपतिया आवा था, श्रीपत मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री थे। अच्छा तो वो शायद आ रहे थे। अच्छा। बोले वो श्रीपतिया आवा था। तो ये बोले अरे क्या नहीं, बोले सुनो जीप मंगाओ, स्टेशन जहाँ इनको पहुँचाओ जाके, अब तुम जाओ। तो बाबूजी मैं हंस के बोले कि देखो नन्हे बाबू, महाराज जी का स्वरूप आ गया था तो तुमको पहचान गए कि वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तुम उनसे चिपक न जाओ, इसलिए उन्होंने तुमसे तुरंत कहा कि अब यहाँ से जाओ। रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी जरूर आएंगे। तो वैसे ही महाराज जी का ये था कि महाराज जी की जब चर्चा हो हम लोगों ने ये शुरू किया तो ये अनुभूत होती थी कि साक्षात कहीं ना कहीं महाराज जी का अंश आ जाता है। एक बार हमारे यहाँ की घटनाक्रम है कि हम लोगों के यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा था और रामायण के समापन के बाद आरती हो रही थी, और हमारा जो इस एक एरिया का घर का जो लेयर थी, जमीन के लेयर से करीब 8 फीट 10 फीट एक फ्लोर की ऊंचान पे है, और कोई रास्ता उधर जाने का नहीं था, खिड़की थी। हम लोग पूरी रामायण कर रहे थे और आरती चल रही थी, खूब घंटा शंख सब बज रहा था। अचानक आवाज़ वहाँ खिड़की से आने लगी कि अरे पंडित जी आरती दो। बड़ा कोई चिल्लाए। तो बड़ा तब तक ध्यान झोंके में हम लोग गए, और आरती ऐसे कि अभी भी हमें ध्यान है कि एक हाथ जो था उसने आरती लेके और फिर गायब चला गया। अचानक बाबूजी ने कहा कि अरे ये हाथ दिखाई पड़ा था। कहा बोले जल्दी देखो। गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर समझ में आया कि इतना लंबा आदमी कौन होगा जो 12-14 फुट की खिड़की, जमीन से भी खिड़की 4 फीट का, तो 12 या 13 फीट 14 फीट की ऊंचान पे, और हाथ पूरा स्पष्ट दिख रहा था। तो ये बात आई गई हो गई, तो उसमें उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हम लोग महाराज जी के पास गए तो बाबूजी से अचानक उन्होंने कहा कि शुक्ला इतनी जोर रखन रामायण की आरती न किया कर कि अगर कोई आरती लेने आए तो उसको आरती भी नहीं दोगे क्या। अरे हाँ, क्या बात है। तो महाराज जी जब आपसे बताया था कि भी एक बार हमने चर्चा की थी भगवती सेवक वाजपेयी और सब, तो उनके शरीर के यहाँ से गमन करने के बाद हम लोगों ने, कानपुर के लोगों ने एक नियम बनाया था कि एक सप्ताह में एक दिन किसी एक जगह एकत्रित होते थे, और जो जो उनके अनुभव हुए महाराज जी से वो परस्पर सुनाते थे। तो वाजपेयी जी का बताया, ऐसे ही गुरुदत्त जी ने जब एक बार बात हुई तो पहले वो बहुत जल्दी बताते कुछ नहीं थे, लेकिन उनका बहुत सानिध्य रहा था उनके साथ, बहुत समय वो उनके साथ पूरा रहे थे। तो गुरुदत्त जी ने बताया कि ऐसा एक बार की घटना हुई कि एक यज्ञ हुआ, शायद ये बड़ी प्रचलित भी है घटना, उसी को उन्होंने बताया। कहा यज्ञ हुआ तो यज्ञ में उन्होंने घी कम हो गया, तो उन्होंने कहा बस आँख बंद करके जाना और माई से 2 घी ले आओ जा करके। तो हम लोग गए वहाँ, बाल्टी डाली और ले करके आए, और ला कर बस वैसे ही चुपचाप भंडारे में रख देना और चले आना। तो वो रखा है और वो घी जल था कि घी बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब ख़त्म हो गया उसके बाद शाम को बुलाया, बोले उधार लाए थे वापस नहीं करोगे, अपने सर पे चढ़ाएगा, जाओ जल्दी जाके वापस कराओ जाके माँ। तो कहने हम लोगों ने जा करके वो घी वहाँ वापस वही आँख बंद करके गए, आँख बंद कर डाल। उसके बाद कहने की लगा कि हम लोग महाराज जी के बहुत निकट हो गए, तो ऐसा लगा कि जैसे हम जो चाहे इनसे कह दें। तो जब इतनी बड़ी घटना हो गई थी उसके दूसरे दिन कहने हमने एक हिम्मत की और महाराज जी से कहा, महाराज जी हम लोग घी दे आए थे। तो बोले हाँ। तो बोले महाराज जी क्या हम चाहते हैं माई के दर्शन करा दीजिए साक्षात। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हो क्या। अब ये आप समझ लीजिए, बोले तुम न रहना चाहते हो, चलो तुमको करा दे, लेकिन अपने बाल बच्चों का तो ध्यान रखो। उनका एक मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा साधना पूजा जो है वो अपने आश्रित जो उसका परिवार है उसका ईमानदारी से भरण पोषण करना, ये दायित्व है। और इसका अगर नहीं करते हैं आप
तो ये आप पाप करते हो। कोई जंगल में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे आपको वो नहीं करने की ज़रूरत है। गृहस्थ अगर ईमानदारी से करेगा, शब्द ईमानदारी पे ध्यान दीजिएगा, तो कहते थे इतने कष्ट मिलेंगे कि वही कलयुग की तपस्या है। का किस डॉक्टर ने कहा है कि तुम ईमानदारी से रहो? कोई तुमसे करा रहा है तो उसको कोशिश न करो उससे भागने की। और तुम्हारे ऊपर हर आदमी पे, और भगवान बहुत कम लोगों को ये शक्ति देता है कि वो दूसरों का काम कर सके। अगर उस शक्ति का आप उपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित जानिए कि वो शक्ति चली जाएगी, और कई जन्मों के पुण्य प्रताप है जो वो शक्ति आपको मिली। तो उनकी छोटी चीज़ थी। तो गुरुदत्त जी का मैंने आपको बताया कि उन्होंने साक्षात गंगा जी के उस रूप में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उषा बहादुरी जी से भी एक बार बात हुई महाराज जी शरीर छोड़ने के बाद, तो कहने लगी कि 3-4 साल में हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बाबा किसी चीज़ को मना ही नहीं करते थे। अच्छा। और जो उनके जितना निकट जो लोग रहते थे वो बार बार ये उलाहना देते थे कि आते नहीं हो, आया करो। नहीं तो किसी को रुकने नहीं देते, तो क्या कहते आता क्यों नहीं, बच्चों को लेके आया कर। तो ये सब बातें होती थी। तो ये नहीं कि जानते थे कि ये अपना शरीर छोड़ना चाहते, इसलिए ज़्यादा हो अपना तो ज़्यादा हो उनमें उत्पन्न। अब अभी जो माँ वाला मैंने रूप कहा, अब आप समझ लीजिए कितनी छोटी सी घटना बता रहे हैं। बाबूजी हमारे वहाँ पे थे, कालीनाथ कपूर थे, उनको काली बाबू कहते, बुजुर्ग थे। उस समय भी करीब 70+ एज थी, 80 के आसपास। तो महाराज जी के पास बैठे, जून में जाते ही रहते थे। उस समय इतने संचार, इतने आवागमन के ऐसे साधन नहीं थे कि चीज़ों की डिलीवरी हो। जून का टाइम था, हमारे पिताजी को आम खाने का बहुत शौक़ था, और आम में वो केवल दशहरी आम खाते थे। अच्छा। हाँ, और वो भी केवल खाते थे उसमें सीजन के पहले दिन से आखिरी दिन तक वो आम जरूर खाते थे। उन्हें बाकी कुछ हो ना हो, आम लाना, सब लोग खाना, खाने में आम। हाँ। तो कैंची में तो वहाँ पहाड़ी टाइप के आम आते थे। अच्छा। तो खट्टे होते थे ये, तो उससे महाराज जी के पास से हम बैठे थे, उठने हुए, अचानक हमारे मन में, उनके मन में विचार आया कि इस समय कानपुर में बहुत बढ़िया दशहरी आम आ रहा होगा जी। यानी छोटी सी इच्छा। महाराज जी उठे और उठ के वही राम कुटीर तक जाते वक्त अचानक उन्होंने कहा, शुक्ला इधर आ। और कहने उन्होंने हमको वही कंबल के अंदर से बोले, इसको अपने खुद किसी को एक, इसमें किसी को देना नहीं, खुद खा लेना चुपचाप। और हाथ में दिया, इतना बड़ा दशहरी आम था, और काफ़ी बड़ा, बिल्कुल सीप याद है। और कहने वो हमने तुरंत कुर्ते में, कालीनाथ कपूर ने काली बाबू ने देख लिया। अब वो हमारे पीछे पड़ गया कि महाराज जी ने तुमको कुछ दिया, लाओ हमको भी दो। उसमें कुछ दिया? क्या दिया? तो उन्होंने कहा हम नहीं कुछ, हम कहने हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, दिया लेकिन हम तुमको नहीं देंगे। बोले हम छीन लेंगे। बोले तुम में इतनी ताकत नहीं, तुम बुढ़े आदमी हो, हमसे छीन नहीं पाओगे। और मैं भाग रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, और ले के कहना हम आए, भाई उनका निर्देश था। कहने शाम को जब काटा तो कहने कोई विश्वास नहीं करेगा, उसमें इतनी बड़ी गुठली थी, 2.5 इंच 3 इंच से अंदर की गुठली थी, बाकी सब पूरा। और एक अलौकिक अजीब सा स्वाद, उसमें मिठास थी। तो आप समझ लीजिए माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे की बेतुकी इच्छाओं को भी पूरा करती है। बेमतलब की बेतुकी इच्छा भी अगर मन में आई तो उसको वो पूर्ण करती है। सही बात। तो महाराज जी का जो कहते थे कि महाराज जी ने हमेशा जो है, जो उनके भक्त रहे, वो उनका कहना था कि मैं भगत बनाता हूँ जी, मैं ना गुरु बना हूँ, ना मैं किसी को शिष्य बनाता हूँ, ना मेरा कोई शिष्य भक्त बनाता हूँ, भक्त बना। बड़ा समानता का व्यवहार। जनेऊ की ही बात आपको बता रहा हूँ। शाम को बैठते थे, चर्चा करते थे, जनेऊ की बात गए हुए थे जी। तो बोले कि देखो शुक्ला ने अपने लड़के का जनेऊ किया। सब लोग सुनते कि तुम कहाँ बता जनेऊ करने का, जनेऊ किया, और जनेऊ किया तो जनेऊ करता, इतना खर्चा क्यों किया? दावत की और काफ़ी लोग आए और भीड़ इकट्ठा की और सबको खिलाया पिलाया
और कहन पैसा बहुत खर्चा हो गया उसमें। और कहन इतना खर्चा किया इसने हुआ कि अपना तो इसने जो कुछ था खर्चा किया जी 3,465 रुपए इसने अपने पिताजी का खर्चा कर दिया। मतलब हिसाब लगा के बता दिया। और क्या था, बाबूजी ने बताया कि उसी जनेऊ के पहले फादर के, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनका पैसा पड़ा था, तो उसका आया था कि वो आप उसको ले ले। तो वो गए और कहना हंसी आएगी कि जितना 3,65 रुपये या 665 क्या था, जो अमाउंट उन्होंने बताया उतना अमाउंट विड्रा करके लाया, तो जनेवी में हमसे खर्चा हो गया था। तो वो उनसे कुछ छिपा नहीं था। सही बात है, कुछ भी नहीं छिपा था। आज की कहानी आपने सुनी और ये उन पन्नों का प्रकाश है जब महाराज जी होते थे मानव रूप में और देते थे। वर्तमान की घटना आपको अगर बताऊं जी, तो आप कल्पना के बाहर। मेरा बेटा लॉ कर चुका था पूना से, और लॉ के बाद एक एग्ज़ाम होता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वकालत के लाइसेंस, तो लखनऊ इलाहाबाद में होता है। वो इलाहाबाद इम्तिहान देने गया था, उसका एक फ्रेंड था, वो भी इलाहाबाद में ही रहता था। उसने कहा तुम इलाहाबाद से ही देंगे हम। ये वहीं पे थे। और शुक्ला जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पेपर पहले उस समय इलाहाबाद का और 150 मास था, राष्ट्रपति आ रहे थे सब। उसकी मेरी एक दिन पहले फ़ोन से बात हुई। उसने बताया कि पापा बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ पे, और सब पूरा हाई कोर्ट सजाया गया है और बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, तो बताता रहा। उसके बाद मैं भी निश्चिंत था। नेक्स्ट डे मैं कोर्ट में था, करीब 3:30-4 बजे का समय हुआ, और मैं घर के लिए निकल रहा था। तो मेरे एक मित्र थे, उनके यहाँ बच्चे की शादी थी, तो मेरी इच्छा थी वो दूर थे, मैं उनके यहाँ जाऊँ जी। तो मैं समय से पहले निकल रहा था। एक वकील साहब ने आवाज़ दिया, बोले 2 मिनट भाई साहब रुकिए, 2 मिनट बैठ जाता हूँ। उनसे बात कर रहा था, तब तक फ़ोन की घंटी बजी। और मैंने फ़ोन उठाया तो वो कट गया। रोने की, किसी लेडी की आवाज़ आई, हेलो हेलो, और कट गया। रोने की आवाज़ें आ रही थी। फिर हमने क्या बात है, उसके बाद फिर हमने फ़ोन उस नंबर पे मिलाने किया, तब तक फिर फ़ोन आ गया। तो उस लेडी ने कहा कि मैं फ़लाँ की, इनका जो दोस्त था उसकी मम्मी बोल रही, और इनका एक्सीडेंट हो गया है, और अपने लड़के को बताया उसकी डेथ हो गई है ऑन स्पॉट, और ये हॉस्पिटल में। शिवांकुर के आप पापा बोल रहे हैं? कहा वो हॉस्पिटल में मेरे लड़के, उसका नाम बताया, कहा उसकी जो है डेथ हो गई। मेरे कुछ समझ से बाहर हो गया, लेकिन तुरंत आज आपको बता रहे हैं, मेरे मन में ये था कि महाराज जी हैं, कुछ ऐसा गलत नहीं होगा कि हमें बहुत कष्ट हो। ये एक दृढ़ विश्वास बैठ गए उसका। फिर फ़ोन मिलाने की कोशिश की, फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर वो हुआ, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे इसी में लग गया, आधा घंटा। अब कैसे जाएं, गाड़ी से भी जाएंगे तो पहुँचे। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि कोई भी अगर कोई दुर्घटना होती तो कोई ये नहीं कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, वो कहता है वो हॉस्पिटल में है, अभी इलाज चल रहा है। इधर हमने फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा। तो फिर अचानक एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, तो हमने कहा हमको आप स्पष्ट बताइए, मैं शिवांकुर का पिता बोल रहा हूँ, आप हमको सीधी बताइए, आप उसको ध्यान दीजिए कि क्या नहीं, वास्तविक स्थिति क्या है, हमको साफ बताइए। तो उसने कहा कि देखिए एक चीज़ बताएं, हॉस्पिटलाइज है, लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए एलाइव है। हमने कहा किस जगह पे है? तो उन्होंने हॉस्पिटल बताया। और उसने कहा देखिए कोशिश करेंगे, अगर हो सकेगा तो मैं बात भी आपके करा दूंगा। अरे वाह। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से गाड़ी से तुरंत जैसी जिस स्थिति में थे इलाहाबाद की, फिर हमने 2-1 वकील हमारे मित्र थे उनको फ़ोन किया। 1-2 लोग, सैटरडे का दिन था, वो यहीं कानपुर में थे, तो वो भी पहुँचते थे। एक और थे, उन्होंने कहा मैं फ़लाँ हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ, पहुँचने में कोशिश कर रहा हूँ, वहीं पहुँच के और उससे मिल के मैं देखता हूँ जो भी होगी। हम लोग चलते रहते थे। तब फिर उस फ़ोन आया, जिसने फ़ोन आया उसने कहा आप उनके पापा बोल रहे हैं, अभी आपसे हमारी, हम कहा हाँ अभी हमारी आपकी बात है। बोले 1 सेकंड बात कर लीजिए।
तो उसने बेटे से मेरी ये बात कराई कि उसने कहा कि हम हॉस्पिटल में हैं और कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमने कहा ठीक हो? बोले हाँ ठीक। आप समझिए कि मैं वहाँ पे पहुँचा तो लेट काफ़ी हो गए थे, जाम कहीं कुछ कहीं का। वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो वो थे मेडिकल स्टोर वाले थे, वो वकील साहब भी थे, 2 लोग और थे। तो उन्होंने कहा आइए। तो हमने कहा, बोले कोई शक्ति थी आपके पास और उस शक्ति ने उसको बचाया। 40 फीट ऊपर से गाड़ी खाई में गिरी थी और 98% गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और गाड़ी गिरने पे गाड़ी के शीशे को से तोड़ के गाड़ी से करीब 15-20 फीट दूर ज़मीन पे पड़े मिले। तो गाड़ी गिरी होगी, शीशे के अंदर से निकले होंगे, फूटा होगा, उससे वहाँ गिर, और वो ऑन स्पॉट डेड था। और ये था। और जब उसने, हमने कहा सर पे या ब्रेन, तो उसने कहा डॉक्टर से मेरी बात हुई। डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं हुआ होगा इसके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं से इसके ऊपर अटैक हो रहा था और कोई हर अटैक को रोक रहा था। आपको एक मेरेकल उसका बताएं कि जो गर्दन में अभी भी एक ऐसा निशान था और उसके गर्दन कट, उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला पहने था, वो ऐसे चिपकी हुई थी। मतलब रुद्राक्ष की माला से होते। और उन्होंने कहा अगर 1 मिलीमीटर भी ये ज़्यादा डेप्थ होती इसकी तो गर्दन का नस कट जाती। और ब्रेन और उससे बड़ी ताज्जुब की चीज़ ये है कि उसके एक शरीर में फ्रैक्चर नहीं और एक स्टिच नहीं लगानी। अब ये क्या चमत्कार था। तो महाराज जी आज बड़ी चीज़ों के साथ साथ जो उनके ऊपर समर्पित है, मन से समर्पण है। देखिए जो आपके प्रारब्ध में है वो 19-20 होगा, लेकिन महाराज जी के पास ऐसी शक्ति थी कि प्रारब्ध में जो चीज़ बहुत बड़ा दुख है उसको भी वो हर लेते थे। और उनका कहना था कि मेरा जो है, मैं हमारी निगाह से बाहर नहीं हूँ। और पिताजी से उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, शादी आदि की बात थी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे सारे बच्चों की लड़कियों की शादी अच्छी होगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चे तुम्हारे बहुत आराम से रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से रहना। जब तक तुम्हारा परिवार ईमानदारी से रहेगा मैं तुम्हारे परिवार के साथ रहूँगा, और जिस दिन बेईमानी शुरू कर दोगे हम छोड़ देंगे। और उनका एक स्पष्ट मानना था कि आदमी कुछ भी करे अगर वो ईमानदार है तो उसके लिए सब चीज़ क्षमा है जी। ईमानदारी से जीवन यापन करिए और ईमानदारी ही जो है वही मेरी पूजा है। बाबू जी ने हमें बताया कि संतों का सानिध्य, संत का सानिध्य आप शायद महसूस करें। विनोद जी आपका तो बहुत संपर्क हुआ है लोगों से। संत गुरु के रूप में होता है, गुरु की तरह संरक्षण देता है, और निकट हुआ तो वो पिता की तरह संरक्षण देता है जी। बहुत निकट हो गया महाराज जी। मेरे हिसाब से जैसा उनका कहना था बाबू जी कि हिंदुस्तान क्या इस विश्व में अकेले ऐसे संत थे जो अपने भक्त को वात्सल्य प्रेम देते थे, माँ का प्यार कर देते थे जी। कोई माँ का प्यार क्या होता है कि बच्चे की बड़ी से बड़ी गलतियों को वो कभी अपने नजरअंदाज करते थे। और वो जैसे माँ कहती थी ये तो मेरा बेटा, ये कभी गलती ही नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराज जी का कहना था कि ये मेरा भगत है, हाँ ये मेरा भगत है, जा तू जो मन हो, ये तो मेरा भगत है। तो माँ की तरह। दूसरा आपने देखा होगा कि लोग संत को छूने के लिए बढ़ते हैं, लोग दूर से हटाने लगते हैं, वो भी पीछे खिसकने लगता है, पैर के पास नहीं छूने देगा। महाराज जी में इतनी सरलता थी, इतना था, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा संत, ईश्वर रूप, हनुमत स्वरूप, और वो बैठे कायम में चबूतरे पे कंबल बिछा लिया, उस पर बैठ गए, और आदमी बगल में ज़मीन में बैठा हुआ है, और बैठा उसने उनके पैर पकड़ रहा है,
आपने स्वयं चित्र में देखा होगा कि जैसे उन्होंने पैर और दे दिए। इस चित्र में देख रहे हो आप, लगाया ना, इसमें आप ही पैर दबा रहे हैं। हाँ, पैर दे दिया, कोई कंधे दबाने लगा, कोई। कभी हमने आज तक ये नहीं देखा, इतने साल जब इतने समय उनके साथ रहे, एक बार भी नहीं देखा हो कि उनके चेहरे पे कोई उपेक्षा का भाव आया कि अरे क्या कर रहा है। वो ऐसे रहते, माँ जैसे होती, माँ का बच्चा उसके साथ कुछ भी करे वो और प्यार से करती है। और आप देखिए, एक बहुत छोटी चीज़ आपसे जिक्र कर रहा हूँ जी। अब इसको आप, एक उनका और मत था जी, वो मत था कि प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद खाओ, चाय पियो, चाय को भी प्रसाद मानते थे जी। ये आपके लिए बड़ी अद्भुत। हाँ, चाय पी रहे आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जी, कि चाय का आश्रम का भी उस समय नियम था कि सुबह 5 बजे पहली बार चाय आती थी। अच्छा। फिर विदेशी लोग आते थे, वो अदरक बढ़िया, बहुत बढ़िया चाय बनाते थे, वो सबको चाय 2-3 बार चाय सुबह मिलती थी और एक बार वो शाम को चाय देते थे। आश्रम में नियमित चाय दी जाती थी। और उसको ये बताएं, क्या महाराज जी चाय पीते थे? जैसा कि मैं वहाँ उतना निकट तो नहीं पहुँचा कि जो सार्वजनिक रूप से वो खाते पीते थे जी जी, सार्वजनिक रूप से मैंने चाय पीते नहीं देखा, लेकिन दादा का ये कहना था कि सुबह जब वो स्नान वगैरह करने के बाद थोड़ी चाय लेते थे और दूध, चाय उनकी जो होती थी, चाय में दूध ज़्यादा रहता था। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें चाय पत्ती वगैरह रहती, थोड़ी सी चाय लेते थे, उसके बाद वे भक्तों के पास आ जाते थे। और फिर 10 बजे का उनका नियम था, 10 बजे फिर वो अंदर जाते थे, फिर वो स्नान फिर करते थे और उसके बाद विश्राम, या जो वो अलौकिक पुरुष थे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो अपने को फिर उनका एक विशेषता थी। जो ये चित्र भी आप देख रहे हैं, ये चित्र ऐसे समय का खींचा हुआ है जिस समय वो किसी से नहीं मिलते, दोपहर के 2 बजे का। अच्छा। तो वो हम लोग सामने, दोपहर का टाइम था, 2 बजे का, दिन का टाइम का था जी। बाहर गए, फोटोग्राफर को चित्र, उस समय भीड़ होती नहीं थी बाहर, एक चबूतरे पे ही बैठ करके, नैनीताल का एक शाह था, वो फोटोज उनके, उसके पास कुछ पुरानी फोटोएं रहती थी महाराज जी की। 2 फोटोएं हम लोगों ने ली। एक फ़ोटो तो उसमें आपने अपनी पत्रिका में दी है, जिसमें उनके सीने में चरण बने हुए हैं जी, वो फ़ोटो नई लगी, वो ली। और एक वो जो जटाजूट वाली उनकी पुरानी चित्र थी, लिया। जैसे अवस्था की चित्र। हाँ, जैसे ही अंदर एंट्री किए, घुसे, तत्काल वहीं से जोर से बोलते थे, तीखी आवाज़ में जब बोलते थे तो काफ़ी तेज बोलते थे। तो बोले, शुक्ला कहाँ गया था? आओ इधर। कहाँ गया था? तो महाराज जी चित्र लेने गए थे। अच्छा, क्या बड़ा पुराना चित्र मिल गया आपका? अच्छा, कौन सा, वो जटाजूट वाला? तो नहीं महाराज जी, एक और मिला, ला देखे। तो वो चित्र दिया, तो उसको, चित्र को उन्होंने देखने का तरीका जो उनका था, वो ऐसे देखा, यूं यूं, और फिर उसके बाद यूं ऐसे चित्र के ऊपर किया। दोनों चित्रों पे किया। बोले, इसको अपने पूजा में रख लेना। अब आप समझिए कितनी सरलता थी कि चित्र को अभिसिंचित किया उन्होंने। अभिसिंचित करके, चूँकि वो चित्र नहीं रह गया था, वो अभिसिंचित हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा इसको पूजा घर में रख देना। और पत्र रखे हुए थे, आप इस फोटो में देखेंगे तो देखेंगे महाराज जी के हाथ में भी कुछ पत्र हैं और पिताजी हमारे हाथ में पत्र लिए हुए हैं जी जी। तो वो बोले, या चिट्ठियाँ हमको सुना पड़ के। अच्छा, पिताजी से कहा। हाँ, तो वो उनका ये था कि आखिर हम लोग 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर चाहे उनके साथ बिल्कुल अकेले बैठे, कोई आने वाला नहीं है, और जिस तरीके से चाहे फ़ोटो खींचो। अच्छा, पहले जब एक बार आपने फ़ोटो खींचने का जब नया सिलसिला, या यूं कहें आपने शुरुआत नहीं की, लेकिन मन में ये इच्छा थी कि फ़ोटो खींची जाए, अरे उसका तब क्या किया था? उसका भी एक आप बताते हैं जी। शायद एक बार मैं बता भी चुका हूँ जी जी जी।
लेकिन आज नई तरह से वो नई चीज़ है। ऐसा हुआ था कि हम लोग 1972 में जून का समय था, जनेऊ मेरा हुआ था। जनेऊ के बाद तत्काल हम लोग कैंची के लिए रवाना हुए। तो उसके पहले कैमरा खरीदा। एक मतलब महाराज जी की प्रेरणा थी, मैं तो ये मानता नहीं, हम लोगों का कैमरे से कोई दूर दराज तक का कोई लेखा जोखा नहीं था जी। पता नहीं क्या मन में आया, आज भी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि किस उद्देश्य से हम लोगों ने वो कैमरा खरीदा था। एक कैमरा खरीदा। कैमरा खरीदने के बाद यहाँ से उस समय लखनऊ जाना पड़ता था, लखनऊ से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, तब काठगोदाम की ट्रेन मिलती थी जी। कानपुर से कोई साधन नहीं था। तो हम लोग यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन के लिए गए, और जब स्टेशन के पहुँच गए तो ध्यान आया कैमरा तो घर ही में छूट गया। तो हुआ चलो नहीं, इच्छा थी, छूट गया। वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि जो ट्रेन थी वो लेट थी 1 घंटे। तो बस उसी समय मन में आया, वहीं उतर गए, रिक्शा से फिर आए, तब रिक्शा ही चलते थे। फिर चूँकि घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, घर आ कर के कैमरा लिया और कैमरा लेके गए। पहली तो ये घटना हुई, न वो कैमरा जाता न कोई फ़ोटो खींचती जी। और उस समय जो भी आपने जिक्र किया जी, ये बड़ी इस बात की चर्चा थी जी कि फ़ोटो से चिढ़ते थे और फ़ोटो खींचने से मना कर देते थे या कोई फ़ोटो ही गायब हो जाए। तो उस समय मैं बड़े जुगत से दिमाग लगा करके कि मैं अपनी अकेले एक फ़ोटो महाराज जी के आसपास खिंचवा लूँ। मैंने प्रयास किया, तो एक हमें सहयोगी मिल गए। उन्होंने कहा जब महाराज जी कमरे के लिए जाने के लिए उठते हैं तो उनके साथ भीड़ चलती है, उस भीड़ में तुम बिल्कुल कोशिश करना उनके अगल बगल जैसे ही आओगे, मैं उधर ऊपर की तरफ हूँ, कोई देख पा नहीं रहा, मैं खट से फ़ोटो खींच लूँगा। तय हो गया। उठते बचा जिस जहाँ उस कमरे में थे जहाँ आज उनकी कैंची में प्रतिमा स्थापित है, उस समय उस कमरे में थे जी। वहाँ से अचानक वो बोले कि शुक्ला के लड़के को बुलाओ। अच्छा। अंदर का, मैं तो बाहर था, मुझे क्या मालूम। अब वहाँ से आवाज़ शुरू हुई, शुक्ला जी का लड़का कहाँ है, शुक्ला जी का लड़का कहाँ। अरे हमने कहा इनको मालूम पड़ेगा, अब हमारी आज क्लास हो जाएगी, कुछ ना कुछ अब गड़बड़ हो गया, पेशी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गया। गए अंदर, जैसे गए तो जब वो चलते थे तो दादा के कंधे पे, प्रोफेसर मुखर्जी के कंधे पे हाथ रख के उस कमरे से अपने वहाँ विश्राम कक्ष तक जाते थे जी। अब वो जैसे वहाँ जैसे ही थे तो वो बोले दादा आज हम इसके साथ चलेंगे, तू आ मेरे पास। और मेरे कंधे पे हाथ रखा, बहुत बढ़िया। और चले तो वो फ़ोटो खिंच गई थी। अच्छा। और वो फ़ोटो खिंच गए, पता नहीं आपसे विनोद जी क्या उस फ़ोटो की लीला थी कि वो फ़ोटो रही, फिर फ़ोटो हमें गायब हो गई। तो उसी में हमें उलाहना मिला था कि तुमने तो अपनी फ़ोटो खिंचवा ली है और किसी की फ़ोटो भी नहीं खींची है। दोनों बहनें थीं, पिताजी थे जी। तो फ़ोटो वाला जो था। एक और मेरेकल बताएं कि मैं काफ़ी समय बाद 86 की बात है जी, मैं जब कैंची गया तो वो शाह उस समय भी लगाता था बाहर जी। अच्छा। हाँ, मुझको उसके यहाँ वो फ़ोटो मिली, मैंने उससे फ़ोटो ली, फिर आई, फिर वो गायब। अरे अब कहाँ है, कब मैं कई बार ढूंढता हूँ, मिले। हमारी बड़ी बहन की शादी पिताजी तय करके गए थे, अचानक वो बोले, न उनसे किसी ने कुछ कहा था न कुछ, बोले वो शुक्ला तुमने बेटी की शादी तय कर दी। बाबू ने कहा महाराज जी कर दी। बोले हमें वहाँ शादी नहीं करनी। बोले महाराज जी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने शादी का। अरे एक राधे लाल जी थे, वो पावर कॉरपोरेशन में चेयरमैन थे, यूपी स्टेट के इंजीनियर थे, उनका ग्रैंडसन था वो। और लड़के के पिता सागर यूनिवर्सिटी में डीन साइंस थे, लड़का पीएचडी था और यूनिवर्सिटी ही में वो पढ़ा रहा था। तो बड़ा अच्छा परिवार था, सब था। तो उन्होंने एक ही कहा कि मुझे वहाँ शुक्ला शादी नहीं करना है। बाबू का टाल दिया। थोड़ी देर बाद जब हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिए दूसरे दिन फिर शाम को बोले कि शुक्ला तुम जिद्दी आदमी हो, तुम शादी कर दोगे वहाँ। हमको बाबू जी कुछ नहीं बोले। तो हमें हमारी बड़ी बहन जो थी, हम लोग 14-15 साल ऐसे ही उम्र थी, बोले ऐसा करना, घर जाके अपनी दादी और अपनी नानी
उससे जाके कह देना कि हमें वहाँ शादी नहीं करनी है, बाबा ने मना किया है। तो उसके बाद हम लोगों ने आए घर में, कहा कि भाई महाराज जी मना कर रहे हैं। अब मना करने के बाद जो लड़के वाले थे उनसे तो ये नहीं कह सकते थे कि हमारे महाराज जी मना कर, महाराज जी ने मना किया क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम नहीं कर। तो वो जो बीच में थे वो घर आए, बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आज के ज़माने में शादी होती है, कितनी मुश्किल शादी होती है, इतना अच्छा परिवार है, इतना सब कुछ है, और चीफ इंजीनियर है नाना उसके, इतनी प्रतिष्ठित फैमिली है, और तुम मना कर रहे हो। तो बाबा ने कहा हम क्या कर रहे हैं, हमारे माँ और सास दोनों लोग मना कर रहे हैं, उनकी बात हम टाल नहीं सकते। मना कर दिया गया, ख़त्म हो गया, समय निकल गया। हम लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको बता रहे हैं कि बाद में मालूम पड़ा कि उस लड़के के शादी हुई तुरंत, और शादी के तुरंत बाद ही उसके पिता एक्सपायर कर गए। जैसे ही उसके पिता एक्सपायर किए, विद इन ईयर 2 ईयर उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया, और उसका एक जो कॉन्सेप्ट नक्सलाइट कॉन्सेप्ट था वामपंथी वाला, वो किसी उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और उस व्यक्ति ने रिजाइन करने के बाद कोई नौकरी ही नहीं की, कभी बस्तर चला गया, कभी कहीं चला गया, और आखिरी स्टेज ये आई कि यही उसके जो मामा थे वो केस्को में, कानपुर में, केसा उस समय गई जाती थी, केसा में वो एमडी थे। उन्होंने उसकी वाइफ को क्लास 3 में जॉब में लगा दिया। उससे महाराज जी ने उस समय देख लिया था। उस लड़के ने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, दुख के अलावा, और न घर में रहा कभी, जब तक पिता, और वो उनको दिख रहा था, हम लोग भौतिक चीज़ देख रहे थे। फिर कहाँ हुई थी शादी? फिर शादी हमारी जो हुई, बहुत अच्छी शादी हुई। हमारे डॉक्टर थे, अच्छा, और एक अच्छी फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी, लड़के डॉक्टर थे, और बिल्कुल इतने अच्छे, पूरा मतलब उनका सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, वही नहीं बता रहे, आप चमत्कार मानेंगे कि शादी या जो कुछ भी हुआ, हम आज भी बहुत सी चीज़ें हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम कर रहे हैं, अपने आप कोई कराता चला जाता जी, और वो कोई नहीं है। वो महाराज जी जहाँ अपने आप कोई चीज़ बिल्कुल मना हो जाती है, उस समय हमको बहुत अच्छी लगती है, और आप करना चाहते हो, होता नहीं, और नहीं हुआ। तो उस समय लगा। अभी हमारी बेटी एक दिन कह रही थी कि उसने इस समय बहुत अच्छे मुंबई में मैकेंजी में मल्टीनेशनल, उसमें बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी पोजीशन पे है इस समय। तो वो कह रहे थे किसी जमाने में जब उसने बीटेक किया, उसके बाद एक कंपनी में उसका इच्छा थी कि हमारी हो जाए, और उसने तैयारी की, उसके हिसाब से उससे बहुत लोअर लोग जो थे वो सब हो गए, उसका नहीं हुआ। तो वो कहे पापा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम टॉप 3 में हमेशा रहे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, और मेरा ना हो कि 27 की रैंक वाले का हो गया और मेरा नहीं हुआ। और कहने उस समय में बहुत दुख हुआ पापा, ये लगा क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और उसके बाद हम आगे, अब जिसमें गए MBA करने के बाद, अब ये लगता कि अगर हम वहाँ होते तो हम क्या होते, कुछ ना होते, यहाँ नहीं आ पाते नहीं, हम कुछ ना होते। जिस जगह पे है उससे कम से कम 90 पायदान नीचे होते। जी 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 बिल्कुल। 100। तो ये हमने कहा कि वो कह रहे थे कि महाराज वो पापा बाबा ही करते हैं, तुम ये न सोचना कि ये नहीं हुआ तो बुरा हुआ, वो अच्छा हुआ। उस समय क्या कोई हमसे अगर कहता तो मुझसे झगड़ा कर लेते कि तुम्हारा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सही बात है, क्योंकि हम तो तुरंत देख रहे हैं, और महाराज जी आगे का देख रहे हैं। महाराज जी देख रहे नहीं, देख ही नहीं कर रहे हैं। आप जान लगा दो कि हम ये कर लें, आप समर्पित होकर तो महाराज जी पे देखिए। सही, महाराज जी इस विश्व की उन शक्तियों में हैं जो शरीर से इस समय नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि में नहीं है, भौतिक दृष्टि में, जनता की दृष्टि में नहीं है, लेकिन वो साक्षात है हमारे आपके बीच में भी है। और केवल उनका ये है कि जो मेरे ऊपर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आदमी इतनी कहाँ वो रहता है। अब एक कोट हम पढ़ रहे थे, देवराहा बाबा का था जी, तो उन्होंने कहा नीम करौली बाबा
को क्या आप मृत मानते हैं? वो व्यक्ति ही नहीं थे जो मर सकते थे, ऐसा उन्होंने कई वो बार मरे किया नहीं। है। हाँ, तो बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो बड़े स्वामी श्री राम का हमने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि वो एक अलौकिक थे, अद्भुत थे और रहस्यमय थे। अगर हम समझे कि रहस्यमय तो रहस्यमय थे, लेकिन वो क्या थे ये कोई संसार जान ही नहीं पाया, जान ही नहीं था। और उनसे ज़्यादा सरल कोई नहीं था। जी। जितनी सरलता से अगर वो मिलना चाहते आप मिल रहे। एक बार मुझे याद है, पिताजी हमारे नहीं थे, कोई यहाँ पे नहीं थे कानपुर में, अचानक खबर आई कि महाराज जी आए हुए हैं। हम लोगों का कहाँ है? मालूम पड़ा सरसैया घाट, गंगा जी के किनारे, वहाँ एक घाट था और लाड़ी पंडा का बुर्ज था। और वहाँ पहुँचे, वहाँ अंधेरा, और उसमें एक ज़मीन पे वो बिछाए और अकेले बैठे हुए थे, 4-6 लोग थे। वहाँ बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे, अच्छा तुम आए। तो अब एक आध जने गए, उनको डांटना शुरू किया, तो अपनी माँ से लड़ता है, माँ का सम्मान करो। उनका एक और मानना था, कुछ उनके सूत्र थे, ईमानदारी से जीवन यापन करिए, ईश्वर पे समर्पित रहिए, विश्वास करिए। पिता और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। पिता और माँ अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको कोई टालने का प्रश्न ही नहीं होता है। उससे बड़ी कोई नहीं। अगर माता पिता कोई बात कह रहे हैं तो वो करना आपका, अगर आप नहीं करते, अगर आपके पिता या आपके माँ आपसे दुखी हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब इस उम्र से उस उम्र के दौर में चले जाएंगे। अब ऐसे दिखते हैं और तब कैसे दिखते थे आप फोटो में देख लीजिएगा। तो हुआ क्या था कि इनके पिताजी से कुछ कहा, जिन्होंने अवसर दिया इनको महाराज जी के पास रहने का। क्या कहा था पूज्य पिताजी से महाराज जी ने? महाराज जी का पिताजी जब हमारे जून के महीने में बुलाते थे तो जाते थे, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते थे। पिताजी से उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हो, बच्चों को आप लेके आया करो, और बिना बच्चों के जो है क्यों नहीं ला रहे हैं। हमारे यहाँ एक समस्या थी उस समय। वो समस्या ये थी कि हम लोगों के परिवार में हमारे पिताजी और माताजी अपने माँ बाप के अकेली संतान थे जी। तो उसका नानी भी हमारी यहीं कानपुर में आकर के मकान लेके रहती थी, उसमें भी हम लोग उनके साथ रहते थे, और दादी भी यहाँ रहती थी, उनके साथ भी हम लोग रहते थे जी। तो एक साथ 2 घर छोड़ करके सब लोग जाने की स्थिति में नहीं थे जी। उसका एक महाराज जी ने विकल्प बताया कि बच्चों को लाओ जरूर, पारी पारा लेके आया करो। पाली वाला लेके पारी पारा लेके आया करो। कैसे कैसे? कुछ लोगों को 1 ईयर लाओ, अगले जून छुट्टी, और हाँ एक चीज़ और कहते थे, गर्मी की छुट्टियों में लेके आओ। अच्छा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेके जरूर आया करो, बच्चों को वहाँ छोड़ के नहीं। अब आप उस रूप को भी देखिए, जब आपने कैंची का स्मरण किया तो मुझे याद आ रही, जब हम लोग पहले बार पहुँचे हैं, तो पहुँचने के बाद काठगोदाम से कैंची पहुँच गए, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, बस लेट हुई, ट्रेन लेट हुई, और 10 बजे हम लोग 11:30 बजे दिन में वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, और देखते ही उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, बोले देखो मेरा शुक्ला आ गया, मेरा शुक्ला आ गया, देखो दादा वो शुक्ला को कहाँ पे रोकोगे? तो दादा ने कहा, बोले नहीं नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में, जो ऊपर है, ऊपर वाले में कमरा रखना, जो नदी के पास कमरा है, वो कमरे इसको देना। बच्चे आए, हमने बच्चों को बुलाया है, और बच्चों को लेकर के वहीं पे ऊपर रखना। तो दादा ने कहा, आप तो हाँ बताया भाई। हम लोग रुक गए। एक वहीं पे व्यक्ति और बैठा हुआ था, शायद जो एक चित्र मेरा है उसमें उनकी पीठ आई हुई है, वो नैनीताल का शाह था, कोई लड़का, यंग था, 23-24 साल की उम्र रही होगी। तो वो आया हमारे पास शाम को, और आकर के दोपहर में आकर बोले आप कानपुर से आए हैं? हमने कहा। बोले कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब महाराज जी ने ये कहा कि शुक्ला बच्चों को लेके आ रहा है और वो लेट हो गया है, अगर मैं चला जाऊं
तो दादा उसके रुकने का, बच्चों का इंतजाम ऊपर करना, नीचे वाले का नीचे मत करना, उसको आश्रम के अंदर ऊपर वाले कमरे देना। तो भाभी ने कहा हाँ ये। तो फिर उन्होंने एक और था, एक सज्जन जबरन हम लोग साथ आना चाहते थे, वो हम लोग से आगे ही चले आए थे। तो उन्होंने कहा अरे वो बदमाश वो भी आ रहा है शुक्ला के साथ साथ, लेकिन वो उसके बाद में आएगा और उसको देख लेना, अगर हो तो उसको भी रोक देना कहीं। तो उसने कहा शुक्ला जी आपके आने के पहले बाबा आपके लिए 8 बजे ये बात कही। अब आप हम आते हैं कि जैसे जब वहाँ गए मैं पहली बार, तो दोपहर टाइम अपना रुके, शाम को उस समय विदेशी लोग बहुत आते थे और इतनी तादाद में आते थे, लेकिन महाराज जी किसी को आश्रम में रुकने नहीं देते थे। 1-2 लोगों को नहीं रुकने देते थे उस समय, विदेशी लोगों को और उन लोगों को जो बड़े पदस्थ लोग थे, चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे हो, उस समय प्रदेश कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक बार शिकायत भी की दोपहर में बाबूजी से कि दोपहर के समय सन्नाटे में बैठे थे, बोले शुक्ला जी हम आप कितना साथ साथ रहते थे, अब महाराज जी हमको यहाँ रुकने नहीं देते। आज जब हमने बहुत हल्ला मचाया तो बोले ऐसा है कि दोपहर में तुम यहाँ आश्रम में रहना, घूमना घामना और सूरज डूबने के पहले चुपचाप निकल जाना है यहाँ से। तो एक बार बाबूजी ने उनसे कहा भी कि महाराज जी सब आपके भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, आज किसी उसमें है। तो बोले नहीं, तुम नहीं जानते हो, जो लोग बड़े बड़े पद पे होते हैं उनके ऊपर कुछ अजीब अजीब सी शक्तियाँ भी रहती हैं, ऐसी शक्तियों का आश्रम में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब ये उनकी माया थी, वो कौन सी शक्तियाँ आ जाती, कहने रहे कोई भी हो जी, और तुम्हारे ऊपर अगर आ जाएगी तुमको भी हम नहीं घुसने देंगे। अरे वो उनका एक था। अब उसको जो समझते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे, ज़्यादातर जो 2-4 लोग रुकते थे, बड़े आदमियों को आश्रम में नहीं रुकने देते थे, चाहे आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हो, चाहे किसी भी रूप में बड़े पदों पे हो, या वो उसका एक शॉर्टकट बता देते थे, जा राजभवन में रुको जाके, नैनीताल में जा, सर्किट हाउस में रुको जाके, जाओ वहाँ पे गेस्ट हाउस में, यहाँ मत रुको, तुम यहाँ नहीं रुको, और स्पष्ट मना कर देते थे। तो वहाँ की जो दिनचर्या थी, दिनचर्या अगर मैं सुबह से शुरू करूँ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आज तक मैंने बड़े बड़े अंग्रेज़ों के यहाँ नहीं सिस्टम देखा होगा। आपके कमरे में नॉक हो, दरवाज़ा खटखटाएगा और आदमी चाय रख देगा, चाय आपकी, जितने लोग होंगे उतनी चाय रखते हुए और चला जाएगा। चाय पी के फ्रेश हो करके जब 8 बजे करीब महाराज जी निकल के आते थे, तो जब वहाँ पहुँचते थे हम लोग, तो उस समय जो विदेशी बड़ी तादाद में आते थे, वो लोग एक अपनी चाय बनाते थे और वो पूरे आश्रम में सब लोगों को वो चाय देते थे, फिर वो चाय पी जाते थे। उसके बाद महाराज जी के पास लोग घेर के बैठ जाते थे और काफ़ी तादाद में लोगों को मालूम था कि सुबह 8 से 10 के बीच में वो मिलते हैं, 10-11 के बीच में। तो जितनी भी भीड़ आती थी, वो भीड़ की भीड़ आती चली जाती थी। आदमी आया, आने के बाद उसने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उनका पहला प्रश्न होता था, कहाँ से आया? सब फला जगह से। कहाँ जा रहा है? सब फला जगह जा रहा है। प्रसाद मिला? जा। इसके अतिरिक्त और किसी से कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। और उसके बाद वो प्रसाद का उनका नियम था कि बड़े बड़े डिब्बों में आलू पूड़ी मीठा एक रहता था, और अगर 2 पति पत्नी और एक बच्चा 5-6 साल का भी है तो वो एक डिब्बा नहीं देते थे। उनका नियम था कि एक डिब्बा पर पर्सन, और उस पर्सन में 5 साल का बच्चा भी इंक्लूड होता था। उसको एक बार यहाँ किसी कोई प्रसाद बांट रहा था, उसने बच्चे को प्रसाद नहीं दिया, शाम को ही उसकी क्लास ली, नागर हमें भी याद है, नागर को प्रसाद बांटने से हटा दो, अब नागर प्रसाद नहीं बांटेगा। उसने बच्चे को डिब्बा नहीं दिया, बोले डिब्बा बच्चे को नहीं दिया, कन साहब 2 पूरा दे दिया था। अरे कन बच्चे को तुम नहीं समझते हो, बच्चे को जब बराबर का प्रसाद मिलता तब वो समझता मैं भी बराबर का हूँ।
बच्चे नहीं क्या बुढ़े प्रसाद खाते हैं केवल। तो वो उनके अपने अलौकिक ये सिस्टम। उसके बाद वो फिर चले जाते थे। उसके बाद करीब दोपहर में वो विश्राम, और कभी कभी बहुत रेयर हुआ, जैसे एक जब हमारी ये फ़ोटो आई है उस दिन वो दोपहर को 2 बजे निकल आए थे। कोई कृपा करनी हुई किसी के ऊपर या कुछ मन आया तो निकले। मुझे याददाश्त में वही एक बार वो दोपहर में हमको निकलते दिखे, नहीं तो फिर वो 4 बजे के करीब फिर निकलते। तो जहाँ आज उनकी कैंची में मूर्ति विग्रह प्रस्थापित है, उस जगह के चारों तरफ घेर करके विदेशी लोग जो होते थे वो भजन करना शुरू करते थे, और वो आके बैठ जाते थे और भजन होता था। फिर वो घंटे भजन के बाद चाय सबको मिलती थी, और चाय के बाद सब पूरे आश्रम से लोग बाहर वो हो जाते थे और आश्रम में ताला बंद हो जाता था। उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ के जो बाथरूम बने हुए हैं उसके पास तखत डलवा देते थे, या बाथरूम के बाहर के चौतरे में कंबल डाल दिया, उसमें वो बैठ गए। बैठने बाद जो आश्रम में 6, 7, 8 लोग, 10 लोग इससे ज़्यादा को बैठने नहीं देते थे। बैठ जाते थे, फिर वो चर्चा शुरू करते थे। फिर उनकी जो चर्चा होती थी वो बड़ी अद्भुत चर्चा होती थी। आप किसी का नाम ले दो, कहो आपकी व्यक्तिगत ऊँची पूछें। पिताजी से पूछने लगे कि वो तुम्हारा वो जो प्रॉपर्टी थी गोरखपुर वाली, उसकी तुमने नालिश अभी तक क्यों नहीं की, नहीं तो मिट्टी में डूब जाएगी, फलानी चीज़ ये कर दो। वो ऐसे बातें पूछते थे, किसी किसी को झिड़कते भी थे, जैसे कन्हैयालाल श्रीवास्तव थे और ये इलाहाबाद के, हाँ वो भी उस समय थे जिस समय मैं था, और ये कालीनाथ कपूर। बोले कन्हैया बाबू और काली बाबू 2 आदमी मुझसे कोई बात ना करें अकेले, इन्हें सिवाय अपने परिवार के झगड़ों के अलावा। अरे कहन यार ये बताओ कि परिवार है और परिवार में किसी बाहरी से लड़ो, आपसे तुम सब लोग लड़ रहे हो, तो कहन मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगा। अपने तुम्हें बच्चों से ही शिकायत हो जाती है, तो बाबा का ये काम नहीं है कि उन शिकायतों पर। फिर अगर उस समय एक रहता था कि कहीं मन में आपको कोई तकलीफ़, परेशानी, किसी चीज़ की बात है, तो उनसे आप शेयर कहें, या कभी कभी स्वतः स्फूर्त कहते थे। तो जब वो शाम को बैठते थे तो कभी कभी वहाँ एक मज़ेदार किस्सा ये होता था कि कुछ लोग जो उनको नहीं मालूम है उस समय आए, तो दरबान आया। दरबान आने के बाद उसने कहा महाराज जी हुआ है। कौन आया है? कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कि जाओ उसके पेट में घुसेड़ दो। तो हंसने लगता था। फिर कहता बुला ला बड़ी दूर से आया। तो वो कहते थे इस समय बाबा किसी से बात नहीं करेगा, ये बाबा के आमोद प्रमोद का समय। तो कहते बाबा भी तो आमोद प्रमोद अपना करेगा, यही करता रहेगा। हम लोगों को अचानक पीछे पड़ गए, बोले देखो शुक्ला बच्चों को लेकर आया है और आश्रम में, और बच्चों को घुमाने नहीं जा रहा, रानी खेत घुमा लाओ, वहाँ घुमा लाओ। तो बाबूजी का महाराज जी पानी बहुत बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है, तो बोले अच्छा मैं कह रहा हूँ ना घुमा लाओ। उसके बाद गांव के कुछ लोग बुलाया, तो कुछ आलू भी बाहर की तरफ खेत थे उनमें बोआ देते थे। बोले आलू खुदवा लो। तो उसने कहा महाराज जी पानी आने वाला, पानी का सीजन है। तो बुढ़ी बोले चुप रहो, शुक्ला बच्चों को घुमाने जा रहा है, इसका फ़ायदा तुम लोग भी उठा लो। अरे बड़ी मजाक के रूप में कहते थे, बड़ी सरलता से कहते थे। बड़ी बात। अब आप समझ लीजिए इतनी छोटी छोटी, और आप ताजुब करेंगे कि उस समय भीषण वृष्टि का सीजन था। हम लोग जहाँ जहाँ गए पहुँचे तो मालूम भैया कि हम लोग आने पहले वहाँ बहुत पानी बरसा, और जितनी देर रहे रानी खेत में एक बूंद पानी नहीं बरसा, और जैसे ही लौटे रास्ते भर पानी ही बरसता हुआ है। तो जैसे छाया करते हुए महाराज जी चल रहे थे। तो कैंची में तो करीब हम 14-15 दिन से ऊपर ही रहे हैं उस समय, और एक दिन का अभी शायद एक बार आप जिक्र कर रहे थे कि साधना और इसमें मतलब समाधि की स्थिति भी क्या होती है। जी। मैंने जितने समय वहाँ रहा तो इतनी ही वो बात करते थे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, और बहुत अच्छा ये होता था। बड़े लोग, कई मंत्री आते थे, राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री। मैंने अपने समय में एक ही समय में पंडित कमलापत त्रिपाठी जी को, चंद्रभान गुप्ता जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और अकबर अली खां को, उसी दौरान मैंने उन्हीं 15 दिनों के अंदर आश्रम में आते देखा। तो जो ये लोग आते थे तो ये लोग कभी कहते थे महाराज जी हम कुछ अकेले में बात करना चाहते, तो जो बात करते हो
जो भी बात होती, जो वो मार्गदर्शन लेते हो या जो होता है, बाद में मजाक उड़ाते थे। जब चले जाते थे लोग तो कहते देखो फला आया था, एक बार बोले कमलापत आया था, सब लोगों ने कहा हाँ महाराज जी आया था। बोले कमलापत हमको कैसे प्रणाम करता, वो साष्टांग प्रणाम करते थे। कमलापत जी साष्टांग, तो कहते महाराज जी बड़ी श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करता है। बोले तुम मूर्ख हो, उस साष्टांग में उसका पेट बड़ा है, जब वो लेटता है तो पेट जमीन पर रहता, पैर ऊपर उठ जाता। इस टाइप की वो इतने हल्के में बात उड़ा देते थे कि कोई अहंकार वाली बात नहीं। आदमी कहे कि देखो मुख्यमंत्री था और मेरे आगे लेटा था, तो उसको नहीं लेकर के। और एक अर्थ से करेंगे वहाँ पे कैंची में उस समय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक हेड कांस्टेबल था जो गेट पे, जिसकी ड्यूटी गवर्नमेंट तरफ से, और वो मुस्लिम था और दाढ़ी भी रखता था। तो मुझे याद पड़ता है कि जब अकबर अली खां गवर्नर थे उस समय यूपी के, तो जैसे ही वो आए उसने उनको यूँ सैल्यूट किया तो खान साहब ने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया। बोले कि तुम मुझे कैसे सैल्यूट कर रहे हो, तो मैं कितने मुकद्दस दरबार में खड़े हुए हूँ, हाँ, मैं तुम्हें सैल्यूट करूँगा। और उन्होंने सिपाही को वहाँ पे खड़े होकर सैल्यूट किया। और महाराज जी का बहुत स्नेह था अकबर अली का। और छोटी सी एक घटना शायद अभी जिक्र भी हुई थी कि जब अकबर अली खान साहब आए तो जब आदमी चला जाता था तो जब वो शाम को ऊपर बैठते थे आमोद प्रमोद के समय, तो वो कुछ डिस्कस करते थे, कुछ चीज़ें चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब अकबर अली आया था, सब लोगों का महाराज जी आया था। कहना अकबर अली आया था, कहना हाँ महाराज जी आया था। बोले उन्होंने कहा अकबर अली उत्तर प्रदेश का राजा है, अकबर अली उत्तर प्रदेश का राजा है। तो वहीं पे किसी ने कहा कि महाराज जी कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हैं। तो बोले तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, उत्तर प्रदेश का राजा अकबर अली खां है। चलो कहा ठीक है। बोले आप सब लोग बोलो, अकबर अली खां उत्तर प्रदेश का राजा है। अब सब लोगों ने कहा अकबर अली खां उत्तर, उन्होंने 6-7 बार सबसे ये कहलाया कि अकबर अली खां उत्तर प्रदेश का राजा है। और ऐसा इत्तेफाक हुआ, पीएसी विद्रोह हुआ था, उसी दूसरे या तीसरे दिन की बात है, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो ये संकेत भी देते रहते थे, उन्हें सब चीज़ दिखती थी, लेकिन कितनी चीज़ वो किसी को दिखाना चाहते हैं ये उनकी इच्छा। जो समाधि वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे जो 15-16 दिन में एक लड़की एक आई थी, वो करीब 15-16-17 साल की रही होगी, तो उससे उन्होंने बात करनी शुरू की जी। और क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये है वो है। और फिर बेटा तुम आया करो, तुम्हारे माँ बाप आए हुए हैं, कहना कहने इसको लेके आया करो मेरे पास। आओगी? उसने कहा कहना आया करो। आए फिर बोले कि इसको वो दो, रामायण दो। तो रामचरितमानस दिया, सुंदरकांड दिया, कुछ दिया, उससे करीब 15। और फिर मैंने उसको जैसे महसूस किया कि बैठे बैठे जैसे हल्का जो आप समाधि करें, मेरी तो हिंदी समझ में आता है कि समाधि की स्थिति होती है कि एक अलग स्थिति में वो लड़की पहुंच गई थी। बाकी इतना और मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई मतलब, बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ आदमी का ध्यान रखते थे। हम लोग वहीं रुके थे तो बाबूजी के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक श्रीवास्तव जी थे, क्लास फेलो थे इनके, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए थे। तो वो आ गए अचानक, तो उनको बाबूजी के पास ही, बाबूजी का ये महाराज जी ये हमारे साथ के पढ़े हुए हैं और आजकल ये, तो महाराज जी बोले अपने साथ रखेगा इसको? और इनका हाँ रखेंगे। तो वो बगल के 2 कमरे हम लोग पास थे, तो उसमें वो श्रीवास्तव जी भी रुके। तो दिन की उन्होंने सारी क्रियाकलाप जब कैंची की देखी, तो शाम को बोले बाबूजी से रात में कि शुक्ला जी ये इतने जो विदेशी आते हैं, इतने विदेशी आते हैं और ये लोग बैठे रहते सुनते रहते हैं और चले जाते हैं, ये हिंदुस्तान आए हैं, इनको हमारे सनातन धर्म के बारे में, गीता के बारे में, इन सब बारे में कुछ तो बताना चाहिए। और कोई कुछ बताता ही नहीं, बस बैठे रहते हैं और महाराज जी चेहरा देखा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये लोग इतनी दूर से आए, इनको कुछ ना कुछ तो। ये रात की बात है। सुबह 8 बजे सब बैठे, भीड़ थी, विदेशी बैठे थे। तो महाराज जी ने अचानक कहा दादा इधर आओ। दादा गए, बोले शुक्ला के पास एक जज आया है, रुका है शुक्ला के साथ, सबसे इन लोगों से मत कहो, जितने विदेशी बैठे हुए इन लोगों से कहो वो अंग्रेजी में
हिंदू धर्म के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में आप लोगों को कुछ बताएगा। अब उन्होंने, दादा ने बताया और फिर उन्होंने पूरा धारा प्रवाह बोलना, लेकिन बाबूजी को हंसी आए कि ये बोल रहे थे, जितने थे वो एक सम्मोहित अवस्था में महाराज जी चेहरा देख रहे थे। हमारी बड़ी बहन की शादी पिताजी तय करके गए थे, अचानक वो बोले, न उनसे किसी ने कुछ कहा था न कुछ, बोले वो शुक्ला तुमने बेटी की शादी तय कर दी? बाबू ने कहा हाँ महाराज जी कर दी। बोले हमें वहाँ शादी नहीं करनी। बोले महाराज जी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने शादी का, अरे एक राधे लाल जी थे, वो पावर कॉरपोरेशन में चेयरमैन थे, यूपी स्टेट के इंजीनियर थे, उनका ग्रैंडसन था वो, और लड़के के पिता सागर यूनिवर्सिटी में डीन साइंस थे, लड़का पीएचडी था और यूनिवर्सिटी ही में वो पढ़ा रहा था, तो बड़ा अच्छा परिवार था, सब था। तो उन्होंने एक ही कहा कि मुझे वहाँ शुक्ला शादी नहीं करना है। बाबू का टाल दिए। थोड़ी देर बाद जब हुआ तो फिर आप ये समझ लिए दूसरे दिन फिर शाम को बोले कि शुक्ला तुम जिद्दी आदमी हो, तुम शादी कर दोगे वहाँ। हमको बाबूजी कुछ नहीं बोले। तो हमें, हमारी बड़ी बहन जो थी, हम लोग 14-15 साल ऐसी उम्र थी, बोले ऐसा करना, घर जाके अपनी दादी और अपनी नानी से जाके कह देना कि हमें वहाँ शादी नहीं करनी है, बाबा ने मना किया है। तो उसके बाद हम लोगों ने आए घर में, कहा कि भाई महाराज जी मना कर रहे हैं। अब मना करने के बाद जो लड़के वाले थे उनसे तो ये नहीं कह सकते थे कि हमारे महाराज जी मना किया, महाराज जी ने मना किया क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम नहीं कर। तो वो जो बीच में थे वो घर आए, बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आज के ज़माने में शादी होती है, कितनी मुश्किल शादी होती है, इतना अच्छा परिवार है, इतना सब कुछ है, और चीफ इंजीनियर है नाना उसके, इतनी प्रतिष्ठित फैमिली है, और तुम मना कर रहे हो। तो बाबू का हम क्या कर रहे हैं, हमारे माँ और सास दोनों लोग मना कर रहे हैं, उनकी बात हम टाल नहीं सकते। मना कर दिया गया, ख़त्म हो गया, समय निकल गया। हम लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज वो आपको बता रहे हैं कि बाद में मालूम पड़ा कि उस लड़के के शादी हुई तुरंत, और शादी के तुरंत बाद ही उसके पिता एक्सपायर कर गए। जैसे ही उसके पिता एक्सपायर किए, विद इन ईयर 2 ईयर उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया, और उसका एक जो कॉन्सेप्ट, नक्सलाइट कॉन्सेप्ट था, वामपंथी वाला, वो किसी उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और उस व्यक्ति ने रिजाइन करने के बाद कोई नौकरी ही नहीं की, कभी बस्तर चला गया, कभी कहीं चला गया, और आखिरी स्टेज ये आई कि यही उसके जो मामा थे, वो केस्को में, कानपुर में, केसा उस समय कही जाती थी, केसा में वो एमडी थे। उन्होंने उसकी वाइफ को क्लास 3 में जॉब में लगा दिया। उससे महाराज जी ने उस समय देख लिया था। उस लड़के ने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, दुख के अलावा, और न घर में रहा कभी, जब तक पिता, और वो उनको दिख रहा था, हम लोग भौतिक चीज़ देख रहे थे। फिर कहाँ हुई थी शादी? फिर शादी हमारी जो हुई, बहुत अच्छी शादी हुई। हमारे डॉक्टर थे, अच्छा, और एक अच्छी फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी, लड़के डॉक्टर थे, और बिल्कुल इतने अच्छे, पूरा मतलब उनका सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, वही नहीं बता रहे, आप चमत्कार मानेंगे कि शादी या जो कुछ भी हुआ, हम आज भी बहुत सी चीज़ें हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम कर रहे हैं, अपने आप को कराता चला जाता है जी। और वो कोई नहीं है, वो महाराज जी जहाँ, और अपने आप कोई चीज़ बिल्कुल मना हो जाती है, उस समय हमको बहुत अच्छी लगती है, और आप करना चाहते हो, होता नहीं, और नहीं हुआ, तो उस समय लगा। अभी हमारी बेटी एक दिन कह रही थी कि उसने इस समय बहुत अच्छे मुंबई में मैकेजी में मल्टीनेशनल, उसमें बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी पोजीशन पे है इस समय। तो वो कह रहे थे किसी जमाने में जब उसने बीटेक किया, उसके बाद एक कंपनी में उसका इच्छा थी कि हमारी हो जाए, और उसने तैयारी की, उसके हिसाब से उससे बहुत लोअर लोग जो थे वो सब हो गए, उसका नहीं हुआ। तो वो कहे पापा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम टॉप 3 में हमेशा रहे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, और मेरा ना हो कि 27 की रैंक वाले का हो गया और मेरा नहीं हुआ। और कहने उस समय में बहुत दुख हुआ पापा, ये लगा क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम आगे अब जिसमें गए MBA करने के बाद,
अब ये लगता है कि अगर हम वहाँ होते तो हम क्या होते, कुछ ना होते। यहाँ नहीं आ पाते। नहीं, हम कुछ ना होते। जिस जगह पे है उससे कम से कम 90 पायदान नीचे होते। जी 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 बिल्कुल। 100। तो ये हमने क्या कर, वो कह रहे थे कि महाराज वो पापा बाबा ही करते हैं, तुम ये न सोचना कि ये नहीं हुआ तो बुरा हुआ, वो अच्छा हुआ। उस समय क्या कोई हमसे अगर कहता तो मुझसे झगड़ा कर लेते कि तुम्हारा नहीं हुआ बहुत अच्छा हुआ। सही बात है। क्योंकि हम तो तुरंत देख रहे हैं और महाराज जी आगे का देख रहे हैं। महाराज जी देख रहे नहीं, देख ही नहीं रहे, कर रहे हैं। आप जान लगा दो कि हम ये कर लें, आप समर्पित होकर तो महाराज जी पे देखिए। सही। महाराज जी इस विश्व की उन शक्तियों में हैं जो शरीर से इस समय नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि में नहीं है, भौतिक दृष्टि में, जनता की दृष्टि में नहीं है, लेकिन वो साक्षात हमारे आपके बीच में भी है। और केवल उनका ये है कि जो मेरे ऊपर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आदमी इतनी कहाँ वो रहता है। अब एक कोट हम पढ़ रहे थे, देवराहा बाबा का था जी, तो उन्होंने कहा नीम करौली बाबा को क्या आप मृत मानते हैं? वो व्यक्ति ही नहीं थे जो मर सकते थे, ऐसा उन्होंने कई वो बार मरे किया नहीं। है। हाँ, तो बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो बड़े स्वामी श्री राम का हमने पढ़ा, उन्होंने कहा कि वो एक अलौकिक थे, अद्भुत थे और रहस्यमय थे। अगर हम समझे कि रहस्यमय तो रहस्यमय थे, लेकिन वो क्या थे ये कोई संसार जान ही नहीं पाया, जान ही नहीं था। और उनसे ज़्यादा सरल कोई नहीं था। जी, जितनी सरलता से अगर वो मिलना चाहते आप मिल रहे। एक बार मुझे याद है, पिताजी हमारे नहीं थे, कोई यहाँ पे नहीं थे, कानपुर में अचानक खबर आई कि महाराज जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कहाँ है? मालूम पड़ा सरसैया घाट, गंगा जी किनारे, वहाँ एक घाट था और लाड़ी पंडा का बुर्ज था। और वहाँ पहुँचे, वहाँ अंधेरा और उसमें एक ज़मीन पे वो बिछाए और अकेले बैठे हुए थे, 4-6 लोग थे। वहाँ बैठे हुए थे, लोग बात कर रहे थे, अच्छा तुम आए। तो अब एक आध जने गए, उनको डांटना शुरू किया, तो अपनी माँ से लड़ता है, माँ का सम्मान करो। उनका एक और मानना था, कुछ उनके सूत्र थे, ईमानदारी से जीवन यापन करिए, ईश्वर पे समर्पित रहिए, विश्वास करिए। पिता और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। पिता और माँ अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको कोई टालने का प्रश्न ही नहीं होता है। उससे बड़ी कोई नहीं। अगर माता पिता कोई बात कह रहे हैं तो वो करना आपका, अगर आप नहीं करते, अगर आपके पिता या आपके माँ आपसे दुखी हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं।